चलिए शांत हो जाइए। हम पहले मीन निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो पूरी की पूरी बेस्ड है वो मीन के ऊपर बेस्ड है। बस अब बात नहीं। जब हमें किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसका मीन निकालिए, दिए गए डाटा का मीन निकालिए, तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक करके हमें तीनों पढ़ने हैं और सीखने हैं। पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। करना क्या होता है, सबसे पहले सिंपल वाले से शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट। देखो जरा ध्यान से, आपको इस तरह से एक डाटा गिवन होता है, ग्रुप्ड डाटा होता है, जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल्स होते हैं। उनको बोलते हैं क्लास इंटरवल कि भाई 10 से 25 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 से 40 वाले, 40 से 45 वाले, 85 टू 100 वाले, 85 टू 100 वाले कितने हैं। इस तरह से आपके पास एक नॉर्मल डाटा गिवन होता है टेबुलर फॉर्म। ओके, ये जो आपको दिए गए होते हैं इनको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की ये जो पहली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ क्लास। क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। और जो बाद वाली वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट ऑफ क्लास। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से 25 के बीच में आए। तो कितने मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात हो रही है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कि कोई सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 से 55 वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। 70 से 85 वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ऐसे सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर सभी की फ्रीक्वेंसी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है, ज़्यादातर केसेस में डिफरेंट होती है। ओके, यहाँ तो चांस की बात है कि इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है 6 6 6। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हर बार सेम ही है, इट कैन बी डिफरेंट। ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसको हम शो करते हैं F से। F रिप्रेजेंट्स फॉर फ्रीक्वेंसी, और जो I होता है इसमें FI लिखा है ना, FI, I का मतलब होता है इंडेक्स। I का मतलब क्या होता है, इंडेक्स। सो I here represent for index। इंडेक्स जैसे कि हम पेजेस पे देखते हैं ना, इंडेक्स में हम देख लेते हैं ये चैप्टर किस पेज पर है। आप अपनी बुक खोलते हो, मैं बोलता हूँ ये चैप्टर खोलो, तो आप क्या करते हो, इंडेक्स में देखते हो कि ये चैप्टर किस पेज पर है और डायरेक्टली आप वो वाला पेज ओपन कर देते हो। ऐसे तो करते हो, बोलो। यस सर। अब इंडेक्स में भी ऐसे ही है। ये तो चलो छोटी सी टेबल है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हर बार छोटी सी टेबल आती है, काफ़ी बड़ी बड़ी टेबल्स भी आती है। जब हम एक्सेल पे काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स भी बनाते हैं, है ना। तो वहाँ पर हमें अगर किसी वैल्यू पर डायरेक्टली पहुँचना होता है तो हम किसी इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये पहली वैल्यू है तो इसको हम बोलेंगे F1, ये दूसरी वैल्यू है F2, F3, F4, F5, F6। यहाँ तक तो सिर्फ 6 ही वैल्यूज़ थी इस टेबल में, लेकिन आगे हम जब टेबल्स पढ़ेंगे या देखते हैं या रियल लाइफ में यूज़ करते हैं तो बहुत सारी वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो F100 तक भी जाएगा, F1000 तक भी जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अब अगर मेरे से कोई कहता है सीधा F5 पर चले जाओ, तो अब मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है F5 यहाँ पर आ रहा है, तो मैं सीधा इस वाले इंटरवल पर आ रहा हूँ, है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि किस पेज पर चले जाओ या उस चैप्टर पर चले जाओ, तो आपने इंडेक्स देखा और फटाफट से डायरेक्ट उस पेज पर पहुँच गए। मैंने कहा आपसे कि F3 पर चले जाओ, तो आपको पता है कि F3 यहाँ पर आ रहा है, तो आप F3 पर यहाँ पर चले जाओ। इस तरह से हम डायरेक्टली किसी भी वैल्यू पर, किसी भी क्लास इंटरवल पर जंप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, फिर अगली 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। और इसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I से, और बोल क्या रहे हैं इसको, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी, सभी को क्लियर हो रहा है। ये बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ जो सबको पता होने चाहिए, जो 9th में भी आपने पढ़े हैं, जो छोटी क्लास में भी आप पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि ये आगे यूज़ होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पर कुछ भी ऐसा जो ना समझ आ रहा हो, जो पहले वाली वैल्यू है क्लास की, जो ऊपर वाली वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी,
एफ आई का क्या मतलब है? इंडेक्स, जो सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये F1, ये F2, ये F3, ये F4, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तो आई काफ़ी जगह पर यूज़ होने वाला है। आई सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और कोई काम नहीं है फिलहाल आई का। तो ये टेबल आपको गिवन होगी एज इट इज़। क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होंगे, आपसे कहा जाएगा कि इसका मीन निकालिए। ओके, तो मीन निकालने का सबसे पहला मेथड जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। तो अपने पास हेडिंग बना रहे हैं डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। मीन को फाइंड करने का कौन सा मेथड सीख रहे हैं? डायरेक्ट। ठीक, चलो अब बोर्ड पर फोकस करेंगे बच्चों। क्या ये दो कॉलम्स आपको गिवन होंगे? ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको नया कॉलम जो बनाना है उसका नाम है क्लास मार्क। क्या नाम है क्वेश्चन का? कॉलम का, सॉरी, क्लास मार्क। अब अपने पास क्लास मार्क का फॉर्मूला लिख रहे हैं ऊपर मार्जिन में। क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट ऑफ क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास डिवाइड बाय 2। देखिए क्लास मार्क का फॉर्मूला मार्जिन में। तो अब जैसे मुझे इसका क्लास मार्क बनाना है, ओके, ये भी ध्यान रखना है कि क्लास मार्क का जो सिंबल होता है वो x होता है, फ्रीक्वेंसी का f, क्लास मार्क का x। दोनों में i आ रहा है। i किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है कि 1 वैल्यू है, 2 वाली है, 3 वाली है, ठीक है। फिलहाल मुझे इसका क्लास मार्क बनाना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय कितना है? 25/2। सॉल्व करके 17 तो इस केस में क्लास मार्क कितना है बच्चों? 17.5। कैसे निकाल रहे हैं हम क्लास मार्क? इसमें दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 25 प्लस 40 65/2 कितना होगा? 22. तो नेक्स्ट क्लास मार्क कितना आ गया आपके पास? 32. किस को समझ आ रहा है हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बस क्लास इंटरवल क्या है, उसकी लोअर लिमिट ले रहे हैं, अपर लिमिट ले रहे हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें। ये कितना आएगा? 95/2 विच इज इक्वल्स टू 47. कोई दिक्कत है इसमें? एक तरीका तो ये हो गया आपको क्लास मार्क निकालने का। एक और डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप सिर्फ फर्स्ट वाले का निकालो, 10 और 25 का क्लास मार्क निकालो, वही फॉर्मूला लगाकर कि 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 17.5। तो ये फर्स्ट वाले का निकल गया। आगे वाले को आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, बस क्लास इंटरवल का जो गैप है उसे प्लस करते चलो। कितना गैप है 10 और 25 के बीच में? इसमें 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 हर बार 15 का गैप आ रहा है, तो 15 को क्या करते चले आओ? प्लस। तो जैसे ये तो आपने निकाल लिया फॉर्मूला लगाकर कि भाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब आगे वाले निकालने के लिए आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लास इंटरवल का गैप प्लस करते चले आओ। 15 का गैप था तो प्लस 15, 17.5 प्लस 15 कितना आ रहा है? 32.5। फिर इसमें प्लस करो, प्लस 15 कितना आएगा? 47.5। फिर इसमें प्लस करो, कितना आएगा? इस तरह से भी आप कर सकते हो, या तो आप हर बार फॉर्मूला लगाओ जो कि थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, आपको मुश्किल टास्क पड़ेगा, तो या फिर फर्स्ट वाले के लिए फॉर्मूला लगाओ, बाकी सब में प्लस 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 कर दो। क्या प्लस करना है? जो क्लास इंटरवल का गैप है। ओके, इस तरह से क्या आप इस कॉलम को निकाल पाएंगे पूरी तरह से? इस कॉलम को नाम क्या देना है? क्लास मार्क। रिप्रेजेंट किससे करना है? एक्स से। और आई क्या है यहाँ पर? जो सिर्फ ये बताता है कि पहली वैल्यू है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी। ओके, तो ये हो गया क्लास मार्क। तो एक कॉलम जो ये वाला है जिसको आपने एफ आई नाम दिया था, ये तो गिवन था क्वेश्चन में। एक कॉलम जिसको आप नाम दे रहे हो एक्स आई, ये आपने खुद से बनाया फॉर्मूले की हेल्प से।
अब जब आपके पास ये दोनों कॉलम्स बन जाते हैं तो एक फोर्थ कॉलम आपको खुद से बनाना होता है, इसका नाम होता है fi इंटू एक्स। fi इंटू एक्स क्या है कॉलम का नाम? fi इंटू fi कौन सा कॉलम था? ये वाला। xi कौन सा कॉलम था? ये वाला। इन दोनों की आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई 17.5 से कितना आएगा? 3 की मल्टीप्लाई 32.5 से 97. 7 की मल्टीप्लाई 47.5 से 332.5. 6 की मल्टीप्लाई 62.5 से। फिर इसकी इस तरह से हम हर एक वैल्यूज की क्या करते जा रहे हैं? मल्टीप्लाई। fi वाले की xi वाले से, fi वाले की xi वाले से, fi वाले की xi वाले से। सीक्वेंस का ध्यान रखना, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, इसके सामने जो लिखा है उसी से कर। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो टोटल कितने कॉलम्स हो गए? 2 गिवन है, 2 आपने बनाए हैं। टोटल कितने कॉलम्स हो गए? 4 कॉलम्स हो गए। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक किस किस को समझ आ रहा है कैसे किया? अगर आपको ये पूरे 4 कॉलम्स समझ आ रहे हैं, अभी मैंने टोटल वाले को डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ ऊपर के कॉलम्स को डिस्कस किया है। अगर आपको ये चारों कॉलम्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके लिए चारों कॉलम्स बना रहे हैं अपने पास। सेकंड वाले कॉलम को स्पेशल नाम क्या दिया है? सेकंड वाले कॉलम को स्पेशल नाम क्या, सिंबल क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। जरा जल्दी से बताओ, 0 से 2 वाले की फ्रीक्वेंसी 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 5, 8 to 10, 6, 10 to 12, 2, 12 to 14, 1, 3 है 1. ये 2 कॉलम्स तो गिवन थे तो इनको तो हमने एज इट इज बना लिया। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम, एक्सरसाइज 14.1 का। फिर हमें खुद से जो कॉलम बनाना होता है उसका क्या नाम होता है? क्लास मार्क। रिवीजन किससे करते हैं उसको? xi से। जो क्लास मार्क वाला कॉलम होता है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय, तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1। तो ये आ गया 1। और फिर आगे वालों में क्या करते चले जाते हैं? प्लस। कितना कितना गैप आ रहा है सब में? 2 2। तो 2 2 प्लस करते चले जाते हैं। 1 + 2 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। ये वाला कॉलम पूरा किस किस का सही हो गया था? गुड। नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज fi, जिसमें हम इन दोनों की आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 1 into 1, 2 into 3, 1 into 5, 5 into 7, 6 into 9, 2 into 11, 4. ये पूरा किस किस का ठीक हो गया था? ईमानदारी से, अगर ये भी गलत है तो मतलब खाना पूरा ठीक था। इसका मतलब ये बेसिक सी कैलकुलेशंस करके हम ये चारों कॉलम्स बना सकते हैं इजीली, कोई भी बना सकता है। ठीक है। अब जो इसका फाइनल स्टेप है जिसकी हेल्प से हम मीन निकालने की कोशिश करते हैं वो क्या है कि जो आपके पास ये fi वाला कॉलम है, ये वाला, इन सब का सम करो। क्या करना है? इन सब का सम मतलब प्लस करना है। और जो सम का सिंबल होता है बच्चों वो होता है सिग्मा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? सिग्मा। बातें क्यों हो रही है 10 बार? सिंबल को बोलते क्या है? सिग्मा। जैसे हमने अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ये सब सिंबल्स पढ़े हैं, ऐसे ही ये सिंबल किसको है? किसका है? ये सिग्मा का। और रिप्रेजेंट करता है किसको? सम को। तो अगर यहाँ पर आपके पास आपको क्या करना है? इस कॉलम fi का क्या करना है? सम। तो सम करना है तो सिग्मा क्या यूज करेंगे? सिग्मा। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सम को। कौन से कॉलम का सम हो रहा है? fi। तो सिग्मा fi। सिग्मा fi अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले इट मीन्स fi वाले कॉलम का सम लिखा हुआ है। ओके, तो बताना जरा कितना आ रहा है? समय 20 आ रहा है। तो सिग्मा fi कितना आ गया बच्चों?
कि इन सब का सम करके कितना आ रहा है 20। ओके, ऐसे ही जैसे आपने सिग्मा एफ आई किया है, आपको इस वाले कॉलम का भी सम करना है। कॉलम का नाम क्या है? तो सिग्मा ऑफ एफ आई, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। सिग्मा मतलब सम और एफ आई एक्स आई वो कॉलम है जिसके लिए आप सम का फंक्शन अप्लाई करें। तो इन सब का क्या करना है? सम। बताओ प्लस करके कितना? फॉर 162। बाकी बच्चे भी चेक करो कि सिग्मा एफ आई करके 20 आ रहा है और सिग्मा एफ आई एक्स आई करके 162 आ रहा है। ये अपने पास लिख लिया आपने, टेबल में मेंशन कर लिया कि सिग्मा एफ आई क्या है और सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, कर लिया। अब सीधा सीधा आपको क्या लगाना है? मीन का फार्मूला। जब आप इतना काम कर चुके हो तो मीन का फार्मूला लगाकर आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि लास्ट वाले कॉलम का ओवरऑल सम और एफ आई वाले कॉलम का ओवरऑल सम को क्या करना है? डिवाइड करना है। गलती क्या करता है बच्चा, जरा बोर्ड पर देखना पेन रोड पर, वो ये करते हैं कि सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई को कैंसिल कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिग्मा आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। सिग्मा एक फंक्शन है। क्या है? सिग्मा एक फंक्शन, और फंक्शन से फंक्शन को आप इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हो। पहली बात ये कि सिग्मा एक फंक्शन जो है वो किसके ऊपर लग रहा है? एफ आई एक्स आई वाले कॉलम के ऊपर लग रहा है। यहाँ वाला जो सिग्मा है वो किसके ऊपर लग रहा है? एफ आई वाले कॉलम पे लग रहा है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम कट कर सकते हैं। नहीं, आप इस तरह से इसको कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन जो है वो पहले वाला फंक्शन किसके ऊपर लग रहा है? एफ आई एक्स आई के ऊपर, और दूसरे वाला फंक्शन किसके ऊपर लग रहा है? एफ आई के ऊपर। इसलिए आप इन दोनों को कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये किस को बात क्लियर हुई है? सबको क्लियर हो गई? तो ऐसे कभी भी कट मत करना। फिर क्या करें सर? डायरेक्ट वैल्यूज रख दें। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई थी अभी? 162, और सिग्मा एफ आई की बस इसको सॉल्व कर लो। 8 पॉइंट ये आ गया आपके पास मीन। एज्यूम द मीन मेथड सीखने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के कॉलम्स बना रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों कॉलम्स एज इट इज कॉपी कर लो जो बुक में दी। क्लास मार्क वाले को नाम क्या दिया है? एक्स आई। चलो मैच करते हैं। सुबह बताना बेटा क्या क्या लिखा है? हाँ जी, गलत क्वेश्चन दे रहे। ये तो अच्छा बहाना है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और कौन बताएगा क्लास मार्क? कौन कौन बता सकता है? किस किसने बना लिया है? ठीक है, गुड, वेरी गुड। शिवांश बताना बेटा वैल्यूज कितना? 510, 513, 550, 570, 59। ये पूरा किस किस का ठीक हो गया था? अब इसके बाद हम क्या करते थे? एफ आई डी आई बनाते थे जब हम कौन सा मेथड लगाते थे? डायरेक्ट मेथड। लेकिन अब हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड सीख रहे हैं। तो यहाँ एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस हो रहा है, जरा बोर्ड पर फोकस करना सीखने के लिए। मेथड का नाम क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। अब इस मेथड में ही, नाम में ही क्या वर्ड यूज हो रहा है? एज्यूम। मतलब आपको खुद से एज्यूम कर लेना है कि ये मीन हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है वो मिडल वैल्यू को, क्लास मार्क में आ रही मिडल वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या होगा? हमारा मीन होगा। जैसे कि ये सारी वैल्यूज हैं, तो इन सब में बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है? इसको हम क्या कर लेते हैं? ए मान लेते हैं। एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं कि ये मीन हो सकता है। मीन का मतलब होता है बेसिकली बीच की वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। तो वो जो सेंट्रल वैल्यू है उसको हमने एज्यूम कर लिया कि वो कितनी है? 550। कितनी है वो मीन वैल्यू? 550। अपनी साइड से एज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, तो एज्यूम करने के बाद हमें एक नया कॉलम बनाना है। सीखना ध्यान से, इसको समझना। पहले तो एज्यूम कैसे करना है वो समझ आ गया? क्या हम इसको भी एज्यूम कर सकते हैं? इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन ज़्यादा हम प्रेफर किसको करते हैं? मिड वैल्यू को, क्योंकि हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। मीन का मतलब ही क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 510 मान लिया तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन तब भी होगा, आंसर तब भी आएगा।
लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है? मिड वैल्यू। ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है? मिड वैल्यू। ये किसको समझ आएगा? तो आपने इसको एज्यूम्ड कर लिया है कि हमारा मीन जो है वो एज्यूम करके कितना आ रहा है? 550 आ रहा है। ओके, तो अब आपको देखना है कि बाकी के जो नंबर्स हैं, बाकी का जो क्लास मार्क है वो कितना डेविएट हो रहा है। डेविएट मतलब कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है मीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और आई क्या होता है? ये शब्द ध्यान है क्लास। डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल डी से, और आई क्या होता है? इंडेक्स। डी आई यानी कि डेविएशन को हम निकालते हैं एक्स आई माइनस ए करके, क्या करके? एक्स आई माइनस ए। ये फार्मूलाज आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि ये फार्मूलाज आपसे एमसीक्यू, असर्शन, रीजन में भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। हम डेविएशन वाला कॉलम निकालने वाले हैं। डेविएशन निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए किया जाता है। ए है आपका एज्यूम्ड मीन और एक्स आई है आपका क्लास मार्क वाला कॉलम। आपके क्लास मार्क में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनमें से कोई भी मीन हो सकता है। हमने किसको मीन एज्यूम किया है फिलहाल? 550। देखते आओ, समझते आओ, नोट करने का टाइम दूंगा, अभी प्रैक्टिस के लिए भी टाइम दूंगा। यहाँ पर आप कोई सा भी मीन एज्यूम कर सकते थे। हमने किसको एज्यूम किया है? 550 को, मिड वैल्यू को एज्यूम किया। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा एज्यूम्ड मीन है वो बाकी वैल्यूज से कितना डेविएट करता है, कितना डिफरेंस रखता है। तो जैसे कि ये वाली वैल्यू है 510, तो 510 और 550 में कितना डिफरेंस है? 510 और 550 में कितना डिफरेंस है? 40। वो भी कैसा? -40, है ना। 510 कम है और 550 ज़्यादा है, तो कितना आएगा? -40। केशव आप बताना बेटा, 530 और 550 में कितना डिफरेंस है? 20। प्लस का या माइनस का? माइनस। बताओ 550 और 550 में कितना डिफरेंस है? 550 माइनस 550 कितना हो जाएगा? 570 और 550 में कितना डिफरेंस है? कितना? 20, वो भी प्लस का। 590 और 550 में कितना डिफरेंस है? प्लस। ये किस चीज़ को समझ आ रहा है? क्या किया? सिर्फ और सिर्फ एक मीन को एज्यूम किया जिसका नाम क्या था, जिसकी वैल्यू क्या थी? 550, और फिर देखा कि वो जो मेरा मीन है एज्यूम्ड मीन वो बाकी वैल्यूज से कितना डेविएट करता है, कितना डिफरेंस रखता है। तो ये 510 से -40 था, इससे -20 था। 530 और 530 तो सेम, 550 और 550 तो सेम ही है, तो माइनस करके कितना आएगा? 0। 570 में से 550 को माइनस किया तो +20, 590 में से 550 को माइनस किया तो +40। इस कॉलम का नाम क्या है? डी आई। क्या नाम है इस कॉलम का? अब आपको एक नया कॉलम बनाना है जिसका नाम है डी आई इंटू एफ आई। क्या नाम है इस कॉलम का? पहले एफ आई लिखते हैं, फिर डी आई। एफ आई इंटू, तो बताओ एफ आई वाला कॉलम ये है, बोलो। yes, और डी आई वाला कॉलम ये है जो आपने बनाया। इनकी आपस में क्या करनी है? तो 12 की मल्टीप्लाई -40 से, 12 4 जा 12 4 जा माइनस का, ओके। 14 की मल्टीप्लाई 20 से, 14 2 जा 14 2 जा 10 के बच्चे हैं ना सारे। 14 2 जा 28, प्लस का है माइनस का? 8 इंटू 0 6 इंटू 20 120, प्लस का 10 इंटू 40 400। कर सकते हैं इतना काम? क्या नाम है इस कॉलम का? एफ आई। जब आप ये सारे कॉलम्स बना लो, एज्यूम्ड मीन मेथड में टोटल कॉलम्स कितने हुए? डायरेक्ट मेथड में कितने थे? 4। लेकिन उसमें कैलकुलेशंस मुश्किल थी, इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी आसान हो जाएंगी। यहाँ पर जितनी भी मल्टीप्लाई मैंने आपसे कराई सारी ओरली हो गई। ओरली क्यों हो गई? क्योंकि वो कैलकुलेशंस आसान है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में कॉलम भले ही बढ़िया है, लेकिन उससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, अब आपको इस लास्ट वाले कॉलम का सम करना है और एफ आई वाले कॉलम का सम करना है। तो एफ आई वाले कॉलम का जब सम करेंगे तो उसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई। कितना आएगा प्लस करके? कितना? इस वाले कॉलम का भी आपको क्या करना है? सिग्मा एफ आई डी आएगा। अब जब ये वाले कॉलम का आप सम करोगे तो प्लस वाले पहले एक साथ ले लेना। 400 प्लस 120 520 हो जाएगा ये।
-480 -280 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है? कितना आएगा ये? -760 पक्का? तो इन दोनों को प्लस करके आया था 520, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करके कितना है? 760। अब एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और बड़े वाला जो है वो माइनस का है, इसलिए साइन भी कैसा आएगा? कितना आ जाएगा? माइनस। तो सिग्मा FIDI कितना आ रहा है सॉल्व करके? माइनस। कैसे माइनस में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, सिग्मा FIDI आपका माइनस में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइनल आंसर नहीं आया, फाइनल आंसर में तो हमें क्या निकालना है? मीन। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों, अच्छा एक और चीज़, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x के ऊपर बार लगा देते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर मीन। यहाँ पर जो एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा, व्हाट इज a वो है जिसको आपने एज्यूम किया था, कितना था ये? 550। तो 550 प्लस सिग्मा FIDI कितना आया था? -240 अपॉन सिग्मा FI कितना आया था? 50 आया था। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, 550 माइनस 24/5, 24/5 को अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूँ तो कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। 24/5 को अगर डिवाइड में करके पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 4 पॉइंट। अब इसको माइनस करें तो 545। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको लग रही है। 550 में से 4.8 को तो माइनस करना है, मतलब 550 में से 5 को माइनस कर दो और 0.2 ऐड कर दो। कितना आ रहा है सॉल्व करके? 545.2। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का मीन है। मीन का सिंबल क्या होता है? x। कोई दिक्कत परेशानी? मेथड का नाम क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। बीच में एक बार CBSE ने इस मेथड को कट कर दिया था, लेकिन दोबारा से फिर इंक्लूड कर लिया था, तो ये मेथड कट नहीं है। तो कुछ बच्चों को लगता है ये मेथड कट है, नहीं, ये मेथड कट नहीं है, ये आ सकता है पेपर में। स्टेप डेविएशन मेथड हम सीख रहे हैं, और इसके लिए हम एक्सरसाइज का कर रहे हैं ट्राई। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए। सबसे पहले बहुत शांति के साथ अपने पास वो दोनों कॉलम्स बना लीजिए जिनका इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। एक बार रेज हैंड करना किस किसका हो चुका है? 2-3 बच्चों का नहीं हुआ है बेबी। जिन बच्चों का नहीं हुआ है अगर उनसे नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी वो मैं बता दूंगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों कॉलम्स को एक साथ बना रहे हैं। लिटरेसी रेट बना लीजिए अपने पास आपने। लिटरेसी रेट इन परसेंटेज इट इज गिवन। नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज वाले कॉलम को क्या नाम दोगे? इसके बाद जो खुद से आपको कॉलम बनाना है वो XI वाला है, क्लास मार्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा कॉलम जो तीनों मेथड्स में बनता है, क्लास मार्क वाला हमें तीनों में बनाना है, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे एज्यूम मीन हो, चाहे स्टेप डेविएशन।
क्लास मार्क्स ये आ रहे हैं, किस किसके ये आ रहे हैं, मिड वैल्यूज हमने निकाला। अब आपको फिर से थोड़ा सा पार्ट एज्यूम्ड मीन वाला करना है। किसी एक को क्या ले लेना है, मीन को एज्यूम कर लेना है। मिड वैल्यू को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो मिड वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा मीन हो सकता है। जब हम एज्यूम मीन कर लेते हैं तो हम क्या निकालते हैं, डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस कि कितना डिफरेंस है, तो 50 और 70 में कितना डिफरेंस है, माइनस। अगर किसी को भी इस कॉलम में निकालने में कोई डाउट है तो बोर्ड पर ज़्यादा फोकस करें। 60 और 70 में कितना डिफरेंस है, माइनस 10। 70 और 70 में 80 और 70 में 10। 90 और 70 में ये प्लस है, ऊपर वाले यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से। फिर एक नया कॉलम आता है आपके पास, कौन से मेथड के लिए, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। अभी तक जो कॉलम्स बनाए ये तो हमें आते हैं, ये तो हमने एज्यूम्ड मीन में भी बनाए थे। अब हम एक नया कॉलम बना रहे हैं, इस नए कॉलम का नाम है यू आई, और यू आई होता है डी आई अपॉन एच। यू आई इस कॉलम का नाम है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन एच। डी आई आपने अभी निकाला था, डी आई तो आपने निकाल सकता है पूरा कॉलम। एच होता है क्लास का साइज, क्लास की विड्थ कितने हैं, 45 से 55, 55 से 65, तो एच क्या है यहाँ पर 10। तो यू आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी आई अपॉन एच आई। तो डी आई कितना है इस केस में, -20, और एच कितना है, तो -20 अपॉन 10 -10। फिर ऐसे ही इसमें डी आई कितना है, -10, और एच कितना है 10। ये कितना आ जाएगा, डी आई कितना है 0 और एच कितना है 10, 0। डी आई कितना है 10 + 10, एच कितना है 10, तो ये आ जाएगा +1। डी आई कितना है 20 अपॉन 10 प्लस। तो अब जो हमने यू आई वाला कॉलम निकाला है इसमें और सिंपल वैल्यूज आ गई हैं। देखो कितनी सिंपल वैल्यूज हैं, -2, -1, 0, +1, +2, और ज़्यादा सिंपल वैल्यूज आ गई हैं। तो इस मेथड में कैलकुलेशंस और ज़्यादा इजी हो जाती है। नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ रहे हैं नो डाउट, लेकिन कैलकुलेशन और ज़्यादा इजी बन रही है। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा इजी होगी उतनी जल्दी हम कर पाएंगे और उतनी हमारी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जो आपको कॉलम बनाना है लास्ट में, वो बनाना है एफ आई डी है। क्या बनाना है कॉलम, एफ आई डी। एफ आई वाला कॉलम ये है, सॉरी डी आई नहीं, यू आई। यू आई बनाया ना आपने नया कॉलम, एफ आई इंटू यू आई। यू आई वाला कॉलम ये है, तो आपको इनकी क्या करनी है, सिंपल सी मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई -2 से -6। देखो कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी हो गई है ना। 10 की मल्टीप्लाई -1 से -10। 11 की मल्टीप्लाई 0 से 0। 8 की मल्टीप्लाई +1 से +8। 3 की मल्टीप्लाई +2 से +6। कैलकुलेशंस और ज़्यादा इजी हो गई। डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल थी, एज्यूम्ड मीन में थोड़ी कम हुई थी, स्टेप डेविएशन में और ज़्यादा कम हो गई कैलकुलेशन। वेजिटेबल क्लास में ध्यान देता है। ये कॉलम का नाम क्या है, एफ आई यू आई। अब आपको फिर से बस वही करना है लास्ट में सम। एक तो आपको सम चाहिए होता है एफ आई का, इसका सम कितना आ रहा है 35, और एक लास्ट वाले कॉलम का सम चाहिए होता है। लास्ट वाला कॉलम क्या है, एफ आई यू आई। इसमें जो प्लस वाले हैं पहले उन्हें एक साथ लिख लो, 8 + 6 14। ये एक साथ लिख लो माइनस वाले, -6 कितना आएगा। कैलकुलेशंस हर बार इजी होती है। यहाँ पर आपने टी आई तक तो आपको आता ही था, एज्यूम्ड मीन मेथड था ये तो, है ना। फिर आपने एक नया कॉलम बनाया, क्या नाम दिया इसको, यू आई, और यू आई का फॉर्मूला क्या है, डी आई अपॉन एच। एच क्या होता है, क्लास साइज, क्लास की विड्थ। और फिर एक नया कॉलम बनाया एफ आई। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं। इनके आंसर्स आपको डायरेक्ट निकालने को मिल जाते हैं और इनके मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने का मतलब है कि पेपर में अच्छा पोर्शन आता है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। बाकी सारे चैप्टर्स भी करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल भी हल्का सा भी हम मिस नहीं कर सकते किसी भी तरह। ओके।
तो अब आपके पास जब ये सब कुछ बन चुका है, सिग्मा एफ आई यू आई आप निकाल चुके हो, सिग्मा एफ आई निकाल चुके हो, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली मीन का फॉर्मूला लगाना है। मीन का सिग्मा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला लगता है वो लगता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच क्या था, क्लास का साइज, क्लास। ए किसको लेट किया था बच्चों, 7070। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था बच्चों, -2। सिग्मा एफ आई और एच क्लास का साइज कितना था। अब ये वाली वैल्यूज भी आपके पास सिंपल वैल्यूज हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैंसिल हो रहा है, 5 2 10 5 7 एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देना बस। मुश्किल है, किस चीज़ को समझ आ गया। मेथड, मेथड का नाम क्या है,